16 साल आईएएस में काम करने के बाद मैंने जब प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया तो मैंने एक बिग फोर फर्म को एज ए पार्टनर ज्वाइन किया। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आज तक मिलते हैं कि पार्टनर क्या होता है, बिग फोर फर्म क्या होती है। तो आज का वीडियो इसी बारे में, ब्रॉडली कंसल्टिंग फर्म क्या होती हैं, वो क्या काम करती हैं, बिग फोर फर्म, बिग थ्री फर्म ये क्या होती हैं, और पार्टनर के क्या बेनिफिट्स और परक्विजिट्स हो सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सो दैट ऐसे वीडियोस हम और बना पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने एक बिग फोर फर्म को एज ए पार्टनर ज्वाइन किया। तो ये बिग फोर फर्म क्या होती हैं? इसके अलावा आपने कई बार बिग थ्री भी सुना होगा, ये बिग थ्री क्या होती हैं? तो बिग फोर फर्म्स चार बड़ी प्रोमिनेंट फर्म्स को कहा जाता है जो पूरे वर्ल्ड अक्रॉस ऑडिट सर्विसेज देती हैं, टैक्स सर्विसेज देती हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज देती हैं। और ये बिग फोर फर्म कौन सी हैं? प्राइस वाटर हाउस कूपर, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी और डेलॉइट। नाउ ये बिग थ्री क्या होती हैं? तो तीन बड़ी स्ट्रैटेजी फर्म्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, बेन, बीसीजी और मैकेंजी। ये प्राइमरली सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम करती हैं, स्ट्रैटेजी का काम करती हैं, और जो टैक्स रिलेटेड सर्विसेज हैं, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज हैं, ये फर्म नहीं प्रोवाइड करती हैं। इनको बिग थ्री कहा जाता है। तो बिग फोर हमने जैसा कहा कि केपीएमजी, ईवाई, डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी, और बिग थ्री मतलब मैकेंजी, बेन्स और बीसीजी। तो अगर बिग फोर फर्म्स के ओरिजिन की बात की जाए तो इनका ओरिजिन एक्चुअली में ऑडिट से हुआ। जब वर्ल्ड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होने लगी तो उसको ओन किया करते थे उसके शेयर होल्डर्स। डे टू डे अफेयर्स, सीईओ, एमडी जैसे लोग चला रहे होते थे, तो उस कंपनी के ऑडिट का बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। ऑडिटर्स उस कंपनी को ऑडिट करते थे और वो उस ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट करते थे शेयर होल्डर्स के सामने। ऑडिटर्स का स्टार्ट वहां से हुआ, एंड दीज बिग फोर फर्म्स एक्चुअली टू बिगिन विद स्पेशलाइज्ड इन ऑडिट। स्लोली जब ये फर्म्स ऑडिट कर रही थी तो इनको टैक्स का ज्ञान होता था, डिफरेंट रूल्स का ज्ञान होता था। दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग टैक्स रिलेटेड सर्विसेज एज वेल, एंड व्हेन कंपनीज वर एक्सपैंडिंग दे आल्सो नीडेड अदर सर्विसेज व्हिच कुड हैव बीन की स्ट्रैटेजी सर्विसेज, किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ पे प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो इस तरह की सर्विसेज जब लगने लगी तो उसको एडवाइजरी बोलने लगे, एंड देन बिग फोर फर्म स्टार्टेड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज एज वेल। In fact, this advisory somewhat was influenced by what Big Three were doing. So Big Three का origin primarily सिर्फ strategy के लिए हुआ था। ये Big Three firms CEOs के साथ काम करते थे, ये बताते थे कि कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, कैसे नए मार्केट्स में एंटर किया जा सकता है। So this kind of services was being provided by Big Three firms, and seeing their success, even Big Four firms started providing advisory services. यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा जो मुझे भी पहले नहीं पता थी जब तक मैंने कंसल्टिंग को नहीं ज्वाइन किया था। मैकेंजी, बीसीजी, बेन, बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड में एक फर्म है। ऐसा नहीं है कि मैकेंजी यूएस इज डिफरेंट फ्रॉम मैकेंजी इंडिया और मैकेंजी यूके। दे आर द सेम फर्म्स, वेयर एज पीडब्ल्यूसी इंडिया वुड बी डिफरेंट फ्रॉम पीडब्ल्यूसी यूएस और पीडब्ल्यूसी यूके और पीडब्ल्यूसी मिडिल ईस्ट। इसका कारण क्या होता है? जब भी कोई ऑडिटर होता है, ऑडिटर की बहुत सारी लायबिलिटी होती है, और इस लायबिलिटी से बचने के लिए दीज फर्म्स डिसाइडेड दैट दे विल हैव कंट्री स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, सो दैट अगर कभी भी कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी आई, कोई बहुत बड़ा कोर्ट केस आया, सो इट डज नॉट इन्फ्लुएंस फर्म्स इन अदर प्लेसेस। अब हम आते हैं कि पार्टनर क्या होता है। पार्टनर, जैसा कि आपको डेजिग्नेशन से भी लग सकता है, पार्टनर इज अ सॉर्ट ऑफ ओनर ऑफ दीज फर्म्स। सो दीज फर्म्स में हैव मल्टीपल पार्टनर्स, एंड टेक्निकली these partners jointly own that firm. जैसे जैसे पार्टनर सीनियर होते जाते हैं, उनका कह सकते हैं कि ओनरशिप बढ़ती जाती है, एंड दे आर गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक रूल्स। सो देयर वुड बी रिटायरमेंट एज फॉर पार्टनर्स, देयर वुड बी रूल्स के कैसे प्रॉफिट स्प्लिट होगा आपस में, उस फाइनेंशियल ईयर में पार्टनर का क्या फाइनल रेम्यूनरेशन रहा या पार्टनर को क्या मिला फर्म से, वो डिसाइड होता है अकाउंट्स के क्लोज हो जाने के बाद, ऑडिट हो जाने के बाद, एंड फाइनलाइज हो जाने के बाद। तो यहाँ पे पार्टनर्स को ऐसा भी हो सकता है कि फर्म के प्रॉफिट होने से काफी फायदा हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर फर्म को लॉस हुआ या फर्म्स की कोई लायबिलिटी आई, सो दीज पार्टनर्स विल सफर दैट लॉस एज वेल। पार्टनर्स डिसाइड भी कर सकते हैं कि फर्म्स क्या डायरेक्शन लेंगी, एंड आई कैन टॉक अबाउट फर्म्स लाइक बिग फोर। इसमें पार्टनर्स एक्चुअली वोट कि कंपनीज किस डायरेक्शन में जाएंगी, वो किस तरह का काम करेंगी, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड पार्टनर्स हैव ए से इन डिसाइडिंग दीज थिंग्स। अब हम आते हैं पार्टनर के ओरिजिन पे। ये पार्टनर का ओरिजिन ही क्यों हुआ?
तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जैसे कि हमने बात की कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी उसमें शेयर होल्डर्स उस कंपनी को ओन किया करते थे। तो ऐसा बहुत संभव है कि जो शेयर होल्डर उस कंपनी को ओन करता है उसका उस कंपनी के डे टू डे अफेयर से, उसकी रनिंग से कोई संबंध नहीं है। दे आर ओनली कंसर्न कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को प्रोफेशनल चला रहे हैं। लेकिन कंपनी जैसा भी परफॉर्म करती है अल्टीमेटली प्रॉफिट्स में शेयर होल्डर्स का हक होता है, एंड देन दे गेट दैट। बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी स्ट्रक्चर। ऐसा हो सकता है कि ऐसी फर्म्स जिसमें प्रोफेशनल्स काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 लॉयर्स मिलके एक अपनी फर्म चला रहे हैं and they are providing services which are legal services. Here these lawyers would want to own that firm and this is called limited liability partnership. तो यहाँ पे माना जाता है कि जो प्रोफेशनल्स इसको रन कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स उसके एसेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उस फर्म को चलाएंगे और ये फर्म उनकी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट कर रही है। सो ऑल बिग फोर फर्म्स आर जनरली रजिस्टर्ड एज एलएलपीज। अब हम पार्टनर कॉम्पेंसेशन में आते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि पार्टनर का कॉम्पेंसेशन कैसे डिसाइड होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, पार्टनर्स आर सॉर्ट ऑफ ओनर्स ऑफ ए फर्म, सो देयर रेम्यूनरेशन और देयर सीटीसी और देयर सैलरी, एवरीथिंग विल डिपेंड टोटली ऑन द काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट द फर्म इज मेकिंग। तो जैसा कि हमने बोला, वंस द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड, द फाइनल रेम्यूनरेशन और फाइनल टेक होम ऑफ पार्टनर्स इज डिसाइडेड, एंड बिफोर दैट ऑन अ मंथली बेसिस पार्टनर्स जनरली गेट एन एडवांस ड्रॉयल। यहाँ पे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनर्स को फर्म में कैपिटल भी देना पड़ता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल एलएलपी रन्स जिसका कि एक्सपेंस है इन ए ईयर 4000 करोड़ एंड इट्स प्रॉफिट इज लेट्स से 6000 करोड़। सो इनिशियली ये जो 4000 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दिस कैपिटल एक्चुअली कम्स फ्रॉम पार्टनर्स ओनली। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दीज पार्टनर्स पुट इन दिस काइंड ऑफ मनी and then they do that business, and once at the end of the year when a profit of 2000 crore comes, then they get back their original investment along with the profit. Generally firms को idea होता है कि एक partner based on the size, based on the business that he or she is doing, कितना उनकी earning हो सकती है, and उसका you can say 50, 60, 70, 80% तक monthly उनको disbursement मिलता है। and when the year gets closed, balance में you can say एक profit का share जोड़ के they get their final outcome. तो यहाँ पे पार्टनर का रेम्यूनरेशन ग्लैमरस तो हो सकता है, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पार्टनर्स ऑल्सो शेयर द रिस्क ऑफ द फर्म। लेट अस से कि अगर मार्केट स्लो डाउन हुआ, या लेट अस से कि देयर इज अ लायबिलिटी दैट कम्स ऑन द फर्म, all of that accrues on partners. Basically partners are responsible for both profit and losses of the firm. अब हम आते हैं what is path to becoming a partner. And generally in big four firms or big three firms, partner is the senior most level that a person can reach. Of course internal level होते हैं, leaders हो सकते हैं, different other responsibilities हो सकती हैं, but in principle you can say partner is the level, apex level where you gain the voting rights. तो partner बना कैसे जाता है? एक simple role है जहाँ की a person joins the industry in the beginning and slowly rises the rank. It can start from an analyst, then consultant, then manager, then director, and then basically partner. तो ये different level हो सकते हैं and a person may rise. Now in earlier years कहा जाता था कि starting from analyst to become a partner, it took roughly you can say 20 to 25 years to become a partner. धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा change आया है और आज की दुनिया में 15 साल के आप बोल सकते हैं give and take plus minus 5 years, there are people who are becoming partners even at this age. सो ये एक रास्ता है जिसके थ्रू लोग पार्टनर्स बनते हैं। दूसरा लेटरल मूवमेंट भी हो सकता है, एंड आई हैव सीन पीपल मूविंग फ्रॉम इंडस्ट्री। इनफैक्ट मेरा अपना केस जब है, मैंने जब आईएएस को छोड़ा, सो आई वाज लैटरली रिक्रूटेड एज ए पार्टनर, एंड स्लोली स्लोली मेरी टीम बिल्डअप हो रही थी, एंड स्लोली स्लोली आई वाज बीइंग ब्रॉट अप इनटू अ स्पेसिफिक डोमेन। तो लेटरल रिक्रूटमेंट के थ्रू भी लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। सिमिलरली मैंने देखा है कि इंडस्ट्री से भी कई लोग कंसल्टिंग में शिफ्ट करते हैं। वो हो सकता है कि डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हों, एंड देन दे शिफ्ट एज अ पार्टनर बिकॉज दे आर सीनियर, दे शिफ्ट एज अ पार्टनर टू दीज कंसल्टिंग फर्म्स। अल्टीमेटली पार्टनर एक प्रॉफिट यूनिट होता है किसी भी कंसल्टिंग फर्म में। सो पार्टनर होता है, पार्टनर का अपना एक डोमेन होता है, पार्टनर की अपनी एक टीम होती है, एंड दिस स्मॉल यूनिट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। अगर फर्म को ये लगता है कि किसी को भी लैटरली लाके दे कैन सेट अप दिस बिजनेस यूनिट, this person can be from industry, this person can be from government, this person can be from any other place, but the most important thing is the business case. अगर इतना बड़ा business case है किसी partner का, then they can bring them laterally
अदरवाइज इट्स नॉट ईजी। आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, यू कैन बी डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, बट अ फर्म जनरली अडॉप्ट्स पार्टनर्स ओनली व्हेन इट सीज अ बिजनेस वैल्यू। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने भी पिछले कुछ सालों में सीखी कंसल्टिंग के बारे में। अगर आप और भी कुछ चीज जानना चाहते हैं कंसल्टिंग के बारे में और रिलेटेड फील्ड्स के बारे में, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।